नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से असाइनमेंट को किस तरह से आप लिखेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। जो इग्नू के असाइनमेंट है उसे लेकर बहुत से स्टूडेंट के मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहते हैं कि असाइनमेंट कैसे बनाएं, कैसे लिखें, किस पेन का यूज़ करें, किस तरह का पेपर का यूज़ करें, उसे हम बाइंडिंग करें या किस तरह से स्टिच करें। तो जितने भी डॉट्स हैं वो सारे डॉट्स को आज मैं इस असाइनमेंट का जो ये वीडियो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, ये वीडियो से मुझे आशा है कि आप लोग के जो भी असाइनमेंट को लेकर डॉट्स है वो सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे ये इग्नू स्टडी सेंटर 2103 है, जो ये आपका गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज रौलकिला है। ये यहाँ पे इनका ये इंस्ट्रक्शन पेज है। इंस्ट्रक्शन पेज में देखिए इन्होंने क्लियर लिखा है। इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप अपने असाइनमेंट को अगर बनाते हैं तो आप अपने असाइनमेंट में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ असाइनमेंट। किस तरह से असाइनमेंट को आप प्रिपरेशन करेंगे, किस तरह से आप रेडी करेंगे ताकि आपका असाइनमेंट में जो मार्क्स है वो मार्क्स आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। देखिए दोस्तों, नंबर 1 में लिखा हुआ कवर पेज कॉपी इनक्लोज फॉर रेफरेंस, राइट करेक्ट एंट्रीज इन प्रॉपर प्लेस। तो ये क्या है, किस तरह से आप सजाएंगे उसके बारे में लिखा हुआ। तो मैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 5 नंबर बीट पढ़ के दिखाता हूँ। 5 नंबर बीट में दिखा गया है कि आप किस तरह का पेपर को यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ यूज़ A4 साइज पेपर ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ असाइनमेंट हैविंग ऑल साइड लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम मार्जिन। तो आप A4 साइज का पेपर को यूज़ कीजिए और उसमें चारों साइड आपको मार्जिन देना है, लेफ्ट में भी, राइट में भी, अप में भी, डाउन में भी आपको मार्जिन देना। सबसे पहला चीज़ आपको दोस्तों, ठीक है। दूसरा में आप देखिए यहाँ पे बीट नंबर मैं 3 पढ़ के दिखा रहा हूँ। अटैच रिस्पेक्टिव क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड डाउनलोड फ्रॉम इग्नू वेबसाइट। तो जो भी असाइनमेंट आप रेडी करेंगे, आप उस असाइनमेंट को जब सबमिट करने के लिए तब सिलाई करेंगे तो उसमें क्या है, अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर को भी आप ऐड करेंगे, ठीक है। और जो ऊपर में जो कवर पेज रहता है उसमें क्या क्या लिखेंगे वो सारा चीज़ मैं एक एक करके डिटेल करके आपको क्लियर करूँगा। यहाँ पे देखिए बीट नंबर 2 में लिखा हुआ असाइनमेंट सीट अपेंडिक्स आर राइट इंडॉलमेंट नंबर, प्रोग्राम, स्टूडेंट्स नेम, कोर्स, स्टडी सेंटर कोड, असाइनमेंट नंबर ओनली। दो जो आप एक पेज ऊपर में लगाते हैं जिसको हम लोग कवर पेज बोलते हैं, अपेंडिक्स आर उसका नाम है। तो उसमें आप क्या क्या चीज़ देंगे, क्या क्या चीज़ लिखेंगे वो सारा डिटेल देखिए बीट नंबर 2 में लिखा हुआ है, आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। पहला चीज़ मैंने बताया कि आपको A4 साइज़ का पेपर यूज़ करना है। उसका भी रीज़न मैं लास्ट में बताऊंगा कि A4 यूज़ करेंगे तो उसमें क्या आपको बेनिफिट है, और अगर छोटा स्मॉल साइज़ का पेपर यूज़ करेंगे तो उसमें क्या आपका लॉस है, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखिए बीट नंबर 6 में लिखा हुआ है यूज़ ब्लू और ब्लैक पेन ओनली। तो यहाँ पे देखिए ब्लू और ब्लैक पेन लिखा हुआ है, तो जब भी आप असाइनमेंट लिखें तो वहाँ पे रेड पेन का खास करके यूज़ ना करें, आप ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करें। ब्लैक पेन से अपने क्वेश्चन को राइट कीजिए और ब्लू पेन से अपने आंसर को राइट कीजिए। और आंसर जो भी लिखेंगे उस आंसर में अगर कोई हेडलाइन है या कुछ हेडिंग है तो उसे अंडरलाइन करें, उसे हाईलाइट कीजिए, दिखाइए कि वो हेडलाइन है। बहुत सारे बच्चे जो हेडलाइन रहता है या कुछ हेडिंग रहता है उसे भी मिला के लिख देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले, तो उसमें आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर आप फॉलो करके असाइनमेंट तैयारी करते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है दोस्तों। लिखा हुआ 7 नंबर बीट में नो प्रिंटेड आंसर इज अलाउड। जो भी प्रिंटेड आंसर रहता है, जो कंप्यूटर से टाइप किया हुआ आंसर रहता है, वो किसी भी स्टडी सेंटर में अलाउड नहीं है कि आप उसे लिख के दें। जो भी है अपने क्वेश्चन को आप स्टडी कीजिए, क्वेश्चन के साथ साथ उसे बुक से आंसर को सर्च कीजिए, सर्च करके अपने हैंड रिटन में उसको लिखिए, लिख के उसे सबमिट करना है। आइए दोस्तों नीचे 11 नंबर बिट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द असाइनमेंट मस्ट बी स्टिच प्रॉपरली बाय थ्रेड ओनली। जो असाइनमेंट आप लिखेंगे उसे स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे, ना कि उसमें कोई कवर पेज लगा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट को वेटेज नहीं करना, भारी नहीं करना, काहे कि आप लोग के साथ में बहुत सारे बच्चे का असाइनमेंट रहता है, तो जिसके वजह से क्या होता है, अगर आप उसमें कवर पेज या बहुत सारा चीज़ ऊपर से ऐड करते हैं तो असाइनमेंट प्रॉपर वे में रखने का वहाँ पे प्लेस अच्छा से उसको रख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आप जो भी असाइनमेंट बनाएंगे उसे स्टिच करेंगे। किस तरह से स्टिच करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा।
लास्ट नंबर बीट देखिए आपका बीट नंबर 14, असाइनमेंट शुड बी प्रिपेयर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो असाइनमेंट है उसको इस तरह से ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहला पेज रहेगा जो कवर पेज रहेगा, वो मैं दिखाऊंगा भी किस तरह से कवर पेज रहता है। दूसरा पेज जो रहेगा सेकंड में अपेंडिक्स आर रहेगा। तीसरा में अटैच क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। और नेक्स्ट जो रहेगा आपका स्टार्ट योर आंसर, जो आपका आंसर शीट आपने लिखा है वो आंसर शीट को आप उसमें डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं जो समझाया मैं अभी सारा चीज़ को एक एक करके डिटेल में दिखाऊंगा। देखिए मैं नीचे लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए ये है हमारा जो ऊपर में सबसे पहले लिखा गया था, ये इसको हम लोग बोलते हैं आपका असाइनमेंट स्लिप। ये क्या है? आपका असाइनमेंट स्लिप है। जब भी आप स्टडी सेंटर में या रीजनल सेंटर में अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे तो यहाँ ये 20 से जो कट है ये राइट साइड वाला आपको आधा कट करके दे दिया जाएगा। ये आपका प्रूफ रहेगा कि आपने असाइनमेंट जमा किया है, किस डेट में जमा किया है। आपके स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर वाले यहाँ पे साइन करके आपको देंगे कि आपने असाइनमेंट अपना इस डेट में सबमिट किया है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ही में आपको भरना है, और क्या कहाँ पे क्या भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पेज आपका ये लगेगा जिसको हम लोग कवर पेज बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट दोस्तों सेकंड में देखिए ये पेज आपका लगेगा। ये आपका अपने अपने स्टडी सेंटर के हिसाब से कभी कभी अलग अलग दिया जाता है। तो आप इसी तरह से अगर अपने किसी भी स्टडी सेंटर के आप स्टूडेंट हो और इसी तरह से पेज को बनाते हैं, ऊपर में अपने स्टडी सेंटर का नाम, जैसे यहाँ पे जो स्टडी सेंटर का कोड दिया गया है, आप अपने स्टडी सेंटर का कोड देंगे तो आपका परफेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। देखिए ये मैं आपसे छोटा इसको स्मॉल करके दिखा रहा हूँ। ये पेज इस तरह का पेज है। ये पेज आपका सेकेंड नंबर में लगेगा। यहाँ ये आपका ये सेकंड नंबर में लगेगा। ये पेज को आप सेकंड में डालेंगे। और देखिए साइड में जो लिखा हुआ, साइड में यहाँ पे जो मैं इसलिए इसको यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ, यहाँ लिखा हुआ है स्टिच बाय थ्रेड बाय ओनली। तो यहाँ पे जो साइड में जो लाइन है इसी लाइन के फॉर्मेट से आपको स्टिच करना है, ताकि जो भी आंसर आप लिखे हैं वो आंसर थ्रेड के अंदर, सिलाई के अंदर ना चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकेंड पेज है आपका। तीसरा पेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तीसरा पेज है। ये आपका जो अपेंडिक्स आर जो लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे अपेंडिक्स आर लिखा हुआ है। यहाँ पे राइट साइड सबसे ऊपर में देखिए अपेंडिक्स आर लिखा हुआ है। तो यहाँ भी आपको पूरा डिटेल भरना है। ये अपने अपने कॉलेज के हिसाब से, अपने अपने रीजनल सेंटर के हिसाब से, कभी कभी रीजनल सेंटर वाले भी प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज वाले भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कॉलेज ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया है तो आप इसी हिसाब से उसे बनाइए, अपने कंप्यूटर से बनाइए और उसे डालिए, ये राइट होगा। ये नीचे है जो इससे नीचे को भरना नहीं। मैं इसे इसका साइज़ दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये इस तरह का आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं आप पेजेस किस तरह का यूज़ करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ये कंप्यूटर से बनाया हुआ एक पेज आपके सामने रखा है कि इस तरह का पेज अगर आप यूज़ करते हैं मार्जिन लेके, देखिए इसका ऊपर में भी मार्जिन है, नीचे भी मार्जिन छोड़ा हुआ है, राइट भी लेफ्ट भी मार्जिन किया गया है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनोवेटिव करने के लिए यहाँ पे साइड में इग्नू का लोगो लगा के इग्नू लिख दिया हूँ, असाइनमेंट कोड लिख दिया हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से लिखें, लेकिन ये जो मार्जिन का जो स्पेस है, जैसे अगर आप लाइन वाला पेज में लिख रहे हैं तो इसी तरह का पेजेस को अगर आप यूज़ करेंगे तो अच्छा से अच्छा आप असाइनमेंट लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नीचे पेज नंबर भी मेंशन कर देने से क्या होगा, आप जब असाइनमेंट लिखेंगे तो पेज नंबर आपका मेंशन रहेगा, तो पेज इधर उधर मिसप्लेस नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा आपका। तो पेज नंबर में मेंशन कीजिए। ये आपका फर्स्ट साइड है, यहाँ पे पेज नंबर 1 लिखा गया है। अब इसका सेकेंड साइड में देखिए, यहाँ पे सेम सेकेंड साइड में भी इसी तरह का रहेगा, ये पेज नंबर 2 रहेगा। तो आप असाइनमेंट लिखेंगे कभी भी तो बोथ साइड लिखिए दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हम सिंगल साइड लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बोथ साइड लिखिए, बोथ साइड ही लिखने से भी आपको वो उतना ही मार्क्स मिलेगा जो सिंगल साइड लिखने से जितना मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंगल साइड असाइनमेंट ना लिखे, बोथ साइड लिखे, लेकिन इस मेथड से लिखेंगे आप तो आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया कि ये जो असाइनमेंट कोड मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप करके, तो आप अगर नहीं भी लिखेंगे इस तरह का, देखिए मैं दूसरा एक पेज दिखा रहा हूँ, वो प्लेन पेज है। देखिए ये पेज में देखिए यहाँ पे मैंने वो असाइनमेंट का जो लिखा हुआ था वो हटा दिया है, बाकी सारा चीज़ सेम है। तो आप इसे देखिए, ये इस तरह का पेज यूज़ कीजिए। ऊपर में अगर ये इग्नू नहीं भी लिखा रहेगा तो चलेगा, लेकिन लाइन वाला अगर पेज यूज़ करते हैं तो इस तरह से आप मार्जिन दीजिए, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, ताकि आप जब असाइनमेंट को स्टिच करें फाइनली तो असाइनमेंट आपका प्रॉपर वे में रहे और आपका जो लिखा हुआ जो राइटिंग है वो स्टिचिंग के अंदर ना चला जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में सर लोग बोलते हैं कि सिंगल साइड लिखिए, तो सिंगल साइड लिखने का एक ही रीज़न बोलते हैं कि बच्चे लोग कभी कभी बोथ साइड लिखते हैं और वो प्रॉपर वे में नहीं लिखते हैं। असाइनमेंट जो लिखा रहता है वो स्टिचिंग के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से सर लोग बोलते हैं कि आप सिंगल साइड लिखिए। लेकिन सिंगल साइड लिखने का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो भी मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। तो आप अगर लाइन वाला पेपर यूज़ कर रहे हैं
अगर आप लाइन वाला पेज यूज़ करें तो इस तरह का पेज यूज़ कीजिए, और अगर लाइन में नहीं यूज़ करना, प्लेन करना है, तो मैं उसे भी दिखा रहा हूँ। देखिए प्लेन में भी आप A4 साइज़ का पेपर जो जिसमें जेक्स करते हैं वो पेपर को आप यूज़ करके इस तरह से मार्जिन आप ले लीजिए, 4 साइड मार्जिन, जैसा कि आपने इंस्ट्रक्शन पेपर में पढ़ा था, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन चारों मार्जिन खींचा हुआ है। आगे साइड भी इसी तरह से मार्जिन दीजिए और इसके पीछे साइड भी इसी तरह से मार्जिन दीजिए। अगर आप वाइट पेज यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से मार्जिन अगर आप देते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। आप किसी भी रीजनल सेंटर या किसी भी स्टडी सेंटर के स्टूडेंट हैं, इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो आप इसी तरह से असाइनमेंट को प्रिपेयर कीजिए। और देखिए इसका मैं बैक पेज का भी पिक उठाया हूँ। देखिए बैक पेज में भी मैंने उसी तरह से मार्क्स यहाँ पे ये फ़ोटो मतलब ये लाइन खींचा हूँ। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप उस तरह से नहीं करेंगे तो इस तरह से भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में 2 लाइन खींचा है। 2 लाइन इसलिए खींचा कि जो फर्स्ट लाइन है उस लाइन में मैं सिलाई करूँगा, उसके बाद जो बीच का स्पेस है वहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर मेंशन करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ऐसे करके यहाँ पे जो लिखा जाता है वो मेंशन करूँगा, और उसके बाद आंसर लिखूँगा। तो आप इस तरह से पेजेस को इस तरह भी लाइनिंग खींच सकते हैं दोस्तों। इस तरह से भी लिखने से क्या होगा, आपका जो स्टिचिंग का एरिया है वो अलग से रहेगा और जो आपका राइटिंग का एरिया है वो अलग से रहेगा। इस तरह का पेजेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारा A4 साइज़ का पेजेस में खींचा गया है, तो A4 साइज़ का ही पेज यूज़ करें दोस्तों। आगे आते देखिए, अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले कवर पेज लगेगा। तो जो कवर पेज है मैंने यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ आपको कि ये कवर पेज है, और ये कवर पेज में क्या क्या कहाँ क्या क्या फिलअप करेंगे वो देखिए। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का ये लिख रखा है। यहाँ पे सबसे पहला इस पेज लेफ्ट साइड में आप सबसे ऊपर का जो कॉलम देखिए वहाँ पे लिखा हुआ इंडॉलमेंट नंबर, तो यहाँ पे आप इंडॉलमेंट नंबर को पुट करेंगे। उसके बाद साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में आपका जो भी प्रोग्राम, अगर एमए के स्टूडेंट है तो आप एमए लिखिए, बीकॉम के स्टूडेंट तो बीकॉम लिखिए, बीएजी के प्रोग्राम के स्टूडेंट तो बीएजी लिखिए, बीएससी या जो भी प्रोग्राम है आपका, तो प्रोग्राम में यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। उसके बगल में आपका नेम है, तो नेम में आपका जो भी नाम है यहाँ पे आप अपना नाम को पुट करेंगे। नीचे आते हैं कोर्स कोड। कोर्स कोड में जैसे कि अगर आप बीएजी के स्टूडेंट है तो आपका कोर्स कोड में आपका 8 सब्जेक्ट है, तो 8 सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट यहाँ पे कोड डालते जाइए। एक सब्जेक्ट का पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है BEB AE 181, तो उसी तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट का कोड होगा तो उसे कोड को डालिए। यहाँ पे मीडियम, अगर आप इंग्लिश में असाइनमेंट लिखे तो आप इंग्लिश लिखिए, अगर आपका हिंदी में असाइनमेंट लिखा हुआ तो हिंदी लिखिए, ठीक है। आप किसी भी मीडियम के हो उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे बच्चे का इंग्लिश का मीडियम है लेकिन उनका बुक्स इंग्लिश में नहीं आया है, हिंदी में बुक्स आ गया और उन्होंने हिंदी में असाइनमेंट लिखा है। तब अगर हिंदी में असाइनमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे मीडियम में आप हिंदी ही लिखे, इंग्लिश ना मत लिखे, नहीं लिखे, ठीक है दोस्तों। जो चीज़ आप यहाँ पे फिलअप किए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी सेम चीज़ फिलअप करेंगे। ऊपर में इंडॉलमेंट नंबर, अपना नाम, सब आपका कोर्स कोड भरना है, मीडियम भरना है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम भरना है। यहाँ पे आते नीचे देखिए यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ, तो आपका अपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है। जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं कॉलेज में जाके अपने असाइनमेंट को या रीजनल सेंटर में जाके अपने असाइनमेंट को, उस दिन का यहाँ पे डेट दें, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे पहले मैं दिखा दिया आपका कि ये जो पहला पेज है कवर पेज जिसे बोलते हैं, उसे कहाँ किस तरह से फिलअप करेंगे। सेकंड पेज मैं आपको लेके आता हूँ। देखिए सेकंड पेज है जो मैंने बनाया था। ये सेकंड पेज में आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला है इंडॉलमेंट नंबर, इंडॉलमेंट नंबर को पुट कीजिए। सेकंड में आप अपना नाम डालिए। एड्रेस अपना एड्रेस देंगे, यहाँ पे आपका खुद का एड्रेस है, कॉलेज का एड्रेस नहीं डालना है। आप किसी भी एड्रेस में रहते हैं या आपने एड्रेस कुछ दूसरा डाल रखा था स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम में, अभी किसी दूसरा एड्रेस पर रहते हैं, तो अभी जिस एड्रेस पर रहते हैं, प्रेजेंट एड्रेस पर रहते हैं, उस एड्रेस को डालिए। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे फिर अपना फ़ोन नंबर आप डालिए, जो भी आप भी फ़ोन नंबर आपका करेंट में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने एडमिशन के टाइम में किसी दूसरा नंबर को दिया था, अब वो नंबर अभी किसी भी रीजन से आपके पास नहीं है, तो आप भी जो करंट में आपके पास है नंबर, उस नंबर को दीजिए ताकि इग्नू की तरफ से कुछ भी कम्युनिकेशन करना हो तो करंट जो प्रेजेंट में नंबर है उस नंबर पे आपके साथ बात हो सके, मैसेज आ सके। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, सिग्नेचर यहाँ पे कीजिए अपना। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ प्रोग्राम कोड लिखा हुआ। प्रोग्राम कोड में अगर आप बीकॉम जी के स्टूडेंट हो तो बीकॉम जी लिखिए, एमए के स्टूडेंट तो एमए लिखिए, बीएससी जी के स्टूडेंट बीएससी जी लिखिए, जो भी आपका प्रोग्राम है वो वहाँ पे आप देंगे। फिर कोर्स में वही आपका कोर्स का कोड देंगे, जो भी आपका कोर्स है। जैसे आपका बीकॉम जी के स्टूडेंट है तो उसमें 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट का अलग अलग कोड डालेंगे। असाइनमेंट कोड में फिर जो सब्जेक्ट है उसका कोड लिखेंगे। असाइनमेंट अगर 1920 का है तो 1920 डालेंगे, 2021 का तो 2021 डालेंगे। डेट ऑफ सबमिशन, जिस डेट में आप असाइनमेंट को सबमिट कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे पुट करेंगे। तो दोस्तों ये पेज को फिर से आप एक बार देख लीजिए। देखिए ये पेज इस तरह का लुक है इसका, और इस तरह से इसमें क्या क्या भरना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आते दोस्तों, ये देखिए आपका अपेंडिक्स आर जो पेज है, अपेंडिक्स आर में ऊपर का जो कॉलम है यहाँ पे फिर से इंडॉलमेंट नंबर डालना है, यहाँ पे प्रोग्राम डालना है आपका, जो भी प्रोग्राम है, बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी या आपका एमबीए या जो भी है आपका, या बीए बीकॉम बीएस
आपका ये BCA MCA यहाँ पे डालेंगे, फिर उसका सब्जेक्ट का कोड डालेंगे। यहाँ पे देखिए स्टडी सेंटर कोड दिया हुआ है, तो जिस भी स्टडी सेंटर के आप स्टूडेंट हैं उस स्टडी सेंटर का एक पर्टिकुलर कोड रहता है, उस कोड को सही से डालिए ताकि आपका कुछ मिस्टेक ना हो। स्टडी सेंटर कोड यहाँ पे डालें। लेफ्ट साइड में देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है स्टडी सेंटर कोड नंबर, तो कोड नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ असाइनमेंट नंबर लिखा, तो असाइनमेंट नंबर में ऐसे सीरियल नंबर दिया जाता है 1 2 3 4, लेकिन असाइनमेंट नंबर में अगर 1 2 3 4 असाइनमेंट आप नहीं भी देते हैं, ऊपर में जो BEBAE 181 लिखा गया है उसे ही असाइनमेंट में आप डालिए। असाइनमेंट नंबर में BEBAE 181। ठीक है दोस्तों, तो ये पेज का लुक देखिए, इस तरह का पेज है ये, और इस तरह का पेज को आप क्या क्या फिलअप करेंगे मैं वो भी आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए सीक्वेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने दिखाया आपको कवर, ये आपका असाइनमेंट स्लिप, फिर एक कवर पेज है, एक कवर पेज के बाद अपेंडिक्स आर पेज है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को आप ऐड करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर हिंदी में लिखे तो उसका हिंदी का क्वेश्चन पेपर उसमें लगाइए, अगर आप इंग्लिश में लिखे तो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लगाइए। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने अभी दिखाया BEBAE, यहाँ पे देखिए राइट साइड में सबसे ऊपर लिखा हुआ BEBAE 181 1920 का ये असाइनमेंट बना हुआ है। इसका 1920 के हिसाब से क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो असाइनमेंट आप लिखे हैं हैंड रिटन, जो आप खुद से असाइनमेंट लिखे उस असाइनमेंट को इसके नीचे रखिए। ठीक है, ये देखिए असाइनमेंट लिखा हुआ है, ये ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। इसी तरह से आप अगर लिखते हैं, इसी तरह से आप करते हैं। यहाँ पे देखिए असाइनमेंट कोड ऊपर में लिखा हुआ था, तो असाइनमेंट कोड 181 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे BEBAE 181 लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीच में लिखा हुआ है BEBAE 181, तो यहाँ पे उसे असाइनमेंट कोड में लिखना चाहिए कि BEBAE 181। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे आंसर लिखा हुआ है, तो ये आंसर को फिर आप राइट डाउन करेंगे। देखिए नीचे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ पेज नंबर 1, फिर आप देखिए सेकंड पेज में यहाँ पे उसी तरह से फिर से लिखा गया पेज नंबर 2। देखिए यहाँ पे लार्ज करके मैं दिखा रहा हूँ पेज नंबर 2। फिर तीसरा में आते हैं, तीसरा में आप देख सकते हैं पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 3। फिर उसी तरह से पेज नंबर 4, आगे आते हैं पेज नंबर 5, फिर आते हैं पेज नंबर 6। ठीक है दोस्तों, ये पेज नंबर 6 आ गया, समझ में आया। अब देखिए ये पेज नंबर 6 मैं इसलिए दिखाया, इसका बहुत सारा पेजेस था, अगर मैं पूरा पेज दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको तो एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया। अगर आपका 30 पेजेस है तो 30 पेजेस को इसी तरह से आप ऐड करें। ठीक है, फिर से देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि आप सिलाई किस तरह से यहाँ पे कर पाएंगे। जैसे कि असाइनमेंट है, देखिए यहाँ पे साइड में येलो कलर का हल्का सा डॉट दिख रहा है, तो ये सिलाई क्या हुआ मतलब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो इसे सिलाई करेंगे, इस तरह से यहाँ पे सिलाई रहेगा। ये लेफ्ट साइड में देखिए सिलाई रहेगा, ये येलो कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप थोड़ा सा लार्ज करके, ये स्टिच बाय थ्रेड लिखा है ओनली। उसके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा और लेफ्ट में देखिए येलो कलर का दिख रहा है, तो इसी तरह से इसको सिलाई करना है। ये फ्रंट पेज है, सबसे पहला पेज है, और इसके ऊपर में जो मैंने बोला था आपको, इसकी सबसे ऊपर में जो असाइनमेंट आपका स्लिप रहता है, वो स्लिप को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ऊपर में यहाँ पे असाइनमेंट स्लिप को सटा दीजिएगा। हो गया। उसके बाद आते हैं, देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए इसका भी लास्ट करके दिखा रहा हूँ। ये लास्ट पेज है असाइनमेंट का, आपका जो है लास्ट पेज है। देखिए यहाँ राइट साइड में इसका येलो कलर का हल्का दिख रहा है, ये जो आपका ये आपका थ्रेड है, ये थ्रेड से इसको सिलाई किया गया है। ये मैंने फर्स्ट पेज दिखाया, ये लास्ट पेज दिखाया, तो इस तरह से आपका फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज का लुक रहेगा। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में कहा कि A4 साइज़ का आपको असाइनमेंट A4 साइज़ का पेज यूज़ करना है, लेकिन अब देखिए मैं ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रोजेक्ट पेपर होता है, जो कि एक साइड प्लेन एक साइड लाइन रहता है। इसका देखिए बीच में 2 ठो यहाँ पे ये भी रहता है, छेदा भी रहता है, जिसमें कि बच्चे लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ सिलाई उलाई करना रहता है तो करने के लिए, तो इस पेपर में बहुत सारे बच्चे बना देते हैं। तो इस पेपर में क्या होता है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये सिंगल साइड लाइन रहता है, सिंगल साइड आपका प्लेन रहता है, तो एक साइड आप लिखेंगे, एक साइड तो आपका वेस्ट हो जाएगा। और वेस्ट होने के साथ साथ दोस्तों, जब आप कहीं भी असाइनमेंट देने जाएंगे, रीजनल सेंटर हो या स्टडी सेंटर हो, वहाँ पे अगर 50 बच्चे दिए हैं असाइनमेंट, तो असाइनमेंट इतना सारा दिखेगा कि लगेगा 100 बच्चा का असाइनमेंट है। वहाँ पे टीचर भी एक जगह से दूसरा जगह अगर कैरी करके ले जाते हैं, 50 बच्चे की जगह उनको 100 बच्चे का वेटेज रहेगा, क्योंकि आपने एक पेज को वेस्ट करके बनाया है। इसलिए कभी भी असाइनमेंट बनाएं। आप देखिए एक चीज़ और आपको एग्जांपल दूंगा, आप जितने भी बचपन से लेकर आज तक जितने भी बुक्स पढ़े हैं, उसमें क्या सिंगल साइड किसी बुक्स को पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है। सिंगल साइड उसका बेस्ट किया है वो लोग? नहीं किया है। दोनों बोथ साइड लिखा रहता है। आप कभी भी किसी भी एग्जाम को देने जाइए, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए, इग्नू का ही आप कॉलेज में एग्जाम देने जाइए, बोथ साइड ही लिखने को लोग देते हैं। क्या सिंगल साइड बोलते हैं कि हाँ सिंगल साइड लिख के नहीं देते हैं, बोथ साइड ही लिखना चाहिए। लेकिन किसी बच्चे का कुछ प्रॉब्लम की वजह से बच्चे
टीचर लोग उनको बोलते हैं कि आप सिंगल साइड लिखिए, तो सिंगल साइड लिखना नहीं चाहिए, जिससे कि पेपर भी वेस्ट होता है। साथ ही साथ जहाँ पे असाइनमेंट रखा जाता है वहाँ भी डबल जगह लेता है। जो टीचर सर उनको ले जाते हैं करेक्शन करने के लिए, उनको भी बहुत परेशानी होता है, उनको भी डबल वेटेज करके ले जाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों मैं भी एक टीचर हूँ और आपको टीचर के हैसियत से बता रहा हूँ कि ये आप सिंगल साइड ना लिख के बोथ साइड लिखिए। सिंगल साइड और बोथ साइड में कहीं कोई मार्क्स का कोई भी आपको डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आप सिंगल साइड लिखे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा और आप बोथ साइड लिखे तो आपको कम मार्क्स मिल जाएगा। ये मेंटलिटी हटा दीजिए। अगर किसी बच्चे के अंदर मेंटलिटी है तो आपके आंसर के ऊपर, आपने क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा है उसके ऊपर मार्क्स दिया जाता है। आपको किस तरह से आपने लिखा है, कितना काटा है, कितना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन किया है, उसके ऊपर मिलता है। ना कि आप सिंगल साइड लिखे तो आपको ज़्यादा दे देंगे, बोथ साइड लिखे तो कम दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों कभी भी आप असाइनमेंट लिखिए बोथ साइड लिखिए। और देखिए ये जो मैंने बताया कि ये जो असाइनमेंट का जो ये A4 साइज़ का है, तब A4 साइज़ का कभी कभी किसी के बच्चे जो कभी कभी कोई बच्चे बना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि आपका जब आप कवर पेज लगाएंगे तो वो कवर पेज क्या रहता है, A4 साइज़ का पेपर रहता है। तब आप सिलाई करने जाएंगे तो कवर पेज और जो असाइनमेंट क्वेश्चन रहता है सारा A4 साइज में रहता है, तो वो पेजेस आधा निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो बहुत ऑकवर्ड दिखता है। ऑकवर्ड भी दिखता है और सिलाई के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये भी इसका डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो सिंगल साइज़ आपका लिखने से वेस्ट होगा। दूसरा डिसएडवांटेज आपका जो भी पेपर आप ऊपर का लगाएंगे स्टिचिंग करने के लिए, वो सारा पेजेस इसके लेवल में नहीं आएगा, बराबर में नहीं आएगा, ये छोटा बड़ा होगा। तो दोस्तों इसे यूज़ ना करें। बहुत मजबूरी हो, किसी के पास नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो तो मैं बनाया हूँ आप लोग का हेल्प के लिए, और इससे आप लोग को काफ़ी हेल्प भी होगा। क्या कि असाइनमेंट को लेके बहुत सारे बच्चे में ये डाउट रहता है कि सर हम किस तरह का पेपर यूज़ करें, कौन सा पेन यूज़ करें, किस तरह से उसको सीक्वेंस में जो अरेंजमेंट है, जो मैंने आपको अरेंजमेंट बताया वो अरेंजमेंट किस तरह से करें, वो अरेंजमेंट बच्चे लोग को समझ नहीं आता है। तो ये मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाया है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप देखिए, समझिए। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है असाइनमेंट की प्रिपरेशन को लेके, तो आप मेरे कमेंट में मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमारा नंबर राइट डाउन करेंगे तो नंबर भी राइट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अगर लिखना है तो एक बार लिख सकते हैं। मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ आपको। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9778 909911। ठीक है दोस्तों, 9778 909911। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी तरह का इग्नू से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का आपके मन में डाउट है, या किसी भी चीज़ को लेकर आपको परेशानी हो रहा है, या आपको क्वेश्चन पेपर नहीं समझ में आ रहा है, या आपको स्टडी सेंटर के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोर्स के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, जो भी कुछ आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, और मेरे यूट्यूब में मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपका रिप्लाई दूंगा और आपको आपके जो भी डाउट है उसे क्लियर करूंगा। 100% आपका डाउट क्लियर होगा और आप अपने पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे। अब रहा असाइनमेंट का जो आंसर लिखते हैं, वो आंसर आप अपने बुक से खोज के लिखे। बुक से खोज के कितना क्या लिखेंगे उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। कभी कभी उसमें लिखा रहता है 500 वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिए, 800 वर्ड को ध्यान रखिए, उसी हिसाब से लिखना। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट होता है, आप हमारे नंबर पे बेहिचक कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए और बात करके अपने डाउट को क्लियर कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको हेल्प हो और ये वीडियो आपको समझ में भी आया हो। दोस्तों इसी तरह से हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहिए, और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो और अच्छा से अच्छा न्यूज़ लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों फिर मैं आपसे एक बार अंत में एक बार फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बढ़े कि हाँ मैं आप लोग के लिए अगर कुछ बना रहा हूँ, आप लोग के लिए कुछ टाइम दे रहा हूँ, आप लोग तक पहुँचा रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।